बिहार की जीत के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है, लेकिन इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी सीटें आ जाएंगी एनडीए की। हिंदू लोगों को वोट ही नहीं देना चाहिए, उसका फिल्म भी नहीं देखना चाहिए। खेसारी लाल यादव को ना फिल्म ना गाना कुछ नहीं हाँ। पी के हाँ। वो पी के सो जाएगा। पी के सो जाएगा। हाँ, वो संन्यास नहीं लेगा, वो पी के सो जाएगा। राहुल गांधी कभी वो अच्छा नेता बन ही नहीं सकता। वो जितना दिन पार्टी में रहेगा वो पार्टी को गड्ढे में डाल देगा। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं बीजेपी के यहाँ पर हेडक्वार्टर में और पीछे मेरे देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके अब आना शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी ने एक तरीके से बिहार में इतिहास रच दिया है और एनडीए गठबंधन इस समय 180 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। और वहीं जो एक तरीके से महागठबंधन जो बनाया हुआ था आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर, वो इस समय 60 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के कुछ लोग हैं और प्रधानमंत्री मोदी के मैं हूं मोदी का परिवार, पिछली बार ये टी शर्ट खूब फेमस हुई थी। बिहार के ही हैं, भागलपुर के। नाम क्या आपका? मेरा नाम है अरुण मंडल और मैं जो है पिछले 4-5 महीना पहले भी मैं बिहार गया था। 8-10 गांव का मैंने दौरा किया और 2-3 विधानसभा में भी मैं गया था। मेरे रिश्तेदार हैं, सब ने कहते हैं कि हमारे तो नीतीश जी और मोदी जी है। हाँ। तो हम इसके सिवा कर तेजस्वी को दे ही नहीं सकते वोट, क्योंकि जंगल राज हमको नहीं लाना है। और प्रशांत किशोर जो बोला लग रहा है 180 सीटें हैं। देखिए 180 नहीं, ये 200 प्लस होगा, क्योंकि ये इसका जो है तेजस्वी का जो 8वीं 9वीं फेल है, इसका जो है ये 40-45 पे रह जाएगा। अच्छा। इससे ज्यादा नहीं रहेगा। क्यों तो कह रहे थे मैं 16 तारीख को शपथ लूंगा पर मुख्यमंत्री को कहाँ से लेगा? वो तो सब शपथ तो लेगा। क्यों लेगा? वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। अच्छा, अंडरग्राउंड होगा। अंडरग्राउंड होने की शपथ लेगा। हाँ, शपथ तो लेगा, लेकिन वो है कि अंडरग्राउंड होने की। अब ये बताएं, पिछली बार 122 सीटें थी जेडीयू और एनडीए की, इस समय इतनी कैसे बढ़ गई? 180 पहुंचा दिया। ऐसे 180 इसलिए पहुंच रहा है, ये 180 से ऊपर जाएगा, 200 प्लस जाएगा। क्योंकि इसलिए होगा ये 200 प्लस, क्योंकि नीतीश जी और मोदी जी ये दोनों को देखते हुए, एक तो देश लेवल के लिए हैं। हाँ। अब बिहार में नीतीश, हाँ। वो गांव में किसी महिला से पूछिए तो कहते हैं कि दूसरा सरकार आएंगे, तेजस्वी आ जाएंगे तो शराब का ठेका खुल जाएंगे। अच्छा। शराब का ठेका खुलने पे क्या होगा कि महिला को दिक्कत होगा। पी के घर में गाली गलौज मारपीट, आए दिन शराब ठेका के पास अपराध होगा, तो महिला के जाने की दिक्कत है। इसलिए महिला चाह ही नहीं रहा। इसलिए देखें 72-76% वोटिंग किया महिला ने और जेंट्स नहीं किया, क्योंकि वो उसको तो चाहिए शराब। क्या कहेंगे जो बिहार की पूरी जनता, आप लोगों ने इस समय एक तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया था, 200 पार होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने एक तरीके से एनडीए को वोट किया है? बिहारवासी को जो पब्लिक हैं उसके वो धन्यवाद उसका पात्र है। हाँ। और रही बात हमारे यूपी का जो सीएम है योगी जी, ये इसने कम से कम 20 जनसभा किया। हाँ। उसका भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ कहता है कि बटे होगे तो कटोगे। हाँ, योगी जी। हाँ, योगी जी का जलवा बिहार में दिख रहा है। बिहार में भी है, हर जगह जलवा तो उसका है ही। हाँ। लेकिन उसका साथ साथ हमारा सुशासन बाबू नीतीश जी भूलना नहीं चाहिए आदमी को, क्योंकि उससे बढ़िया बेहतर बिहार में कोई दूसरा नेता है नहीं। कैसे जश्न मनाएंगे आज आप? पूरे जश्न तो आज पूरा दिन मनाएंगे। हाँ। दिल्ली में जब इलेक्शन गिनती हुआ था 8 तारीख को, मैं प्रदेश कार्यालय में मेरा ही डांस पहले फेमस हुआ था। तो इस समय कैसा डांस करना चाहेंगे अगर आप डांस करना तो चाहेंगे? अभी ढोल आ जाए तो थोड़ा सा क्योंकि डांस तो करने के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं डांस करने के लिए हम आया इसीलिए। ठीक, आप डांस करने के लिए आए। हाँ। ठीक, नाम क्या सर आपका? विवेक वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महाराष्ट्र। ऐसा लग रहा एक तरीके से बिहार में जो अखिलेश यादव तो कह रहे थे बिहार से उखाड़ेंगे, फिर दिल्ली की सत्ता तक भी उखाड़ देंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक को हिलाने की बात कर। आज 200 पार होने वाला है। हाँ। बिहार की जीत के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है? 180 पर दिखा रहा है, अभी 200 पार भी होने वाला है। शायद 200 पार होगा। हाँ। तो कैसा, क्या कहना चाहेंगे बिहार की जनता को, जिस तो इतना बड़ा जनादेश दिया है? बिहार की जनता ने जो सूझबूझ से मतदान किया है उसका रिजल्ट आपको सत्ता आने के बाद दिखेगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे मैं 16 तारीख को शपथ लूंगा, अब किस सही की शपथ लेंगे वो? तेजस्वी यादव को झूठ बोलने की आदत है, वो झूठ बोलते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही। वो कह रहे हैं अभी थोड़ा वक्त और दीजिए, हमारी सरकार बनेगी, सारे आरजेडी के नेता यही कह रहे हैं। चलो देखते हैं।
ठीक ठीक, नाम क्या आपका? मेरा नाम सर रामोजी है। कैसा लग रहा है आज एक तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार? देखो बहुत खुशी है पूरे देशवासियों के कि नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनने जा रही है। और नीतीश कुमार जी ने काम किया है बिहार में। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था ठीक किया है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक किया है, जो बेरोजगार घूमते थे उनको नौकरी दिया है, और वहाँ का जो भी रोड है यानी जो भी काम है सारा उन्होंने बहुत अच्छा किया है। सुशासन की जीत है, विश्वसनीयता की जीत है, भारतीय जनता एनडीए की जीत है। तो इसीलिए नीतीश बाबू एक बार फिर से कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। मैं वहाँ की क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तो ये जीत किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी की है, पूरे एनडीए की है? ये जीत पूरे एनडीए की है। प्रधानमंत्री का तो पूरा योगदान था ही, उन्होंने बहुत सी रैलियां की और योगी जी भी गए, राजनाथ जी भी गए, जो भी केंद्रीय मंत्री थे सब ने वहां जा करके जो है अपना स्पीच। अखिलेश यादव तो कह रहे थे प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलाने का वक्त आ गया, बिहार की जनता से अपील कर रहे थे, लेकिन एक तरीके से 200 पार कर दिया इंडिया। वो तो झूठ बोल रहे थे। यूपी में तो अपनी वो सरकार बना नहीं पाए, न बचा पाए। यूपी में भी उनकी सरकार बहुत मुश्किल है आना, अब नहीं आएगी। और वो बिहार में गए थे उनकी राजद की सरकार बनाने, वो तो असंभव था। वो तो दुनिया जानती है कि लालू जी के समय में लोगों का इतना वो था कि 8 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाते थे। लेकिन जब से ये सुशासन बाबू बने नीतीश जी, तब से 12 बजे 1 बजे महिलाएं पुरुष सारे घूमते हैं। आज कैसे जश्न मनाएंगे? मिठाई विठाई डांस वांस होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर, मिठाइयाँ बटेगी, लोग डांस करेंगे और क्या कहते हैं गाना बजाना सभी कुछ होगा। चिंता थी पहले कि इतनी सीट आएंगी कि नहीं आएंगी, बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा? चिंता क्या, देखो ये तो पूरा निश्चित था स्पष्ट रूप से कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। लेकिन इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी सीटें आ जाएंगी एनडीए की। क्या कहेंगे, बिहार के लोगों ने छप्पर फाड़ एक तरीके से गर्दा उड़ा दिया वहाँ। हाँ, वहाँ ने बम्पर वोटिंग किया, महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोटिंग किया। महिलाओं की जो फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा चला है पुरुषों के अपेक्षा। खेसारी लाल यादव तो राम मंदिर पे निशाना साध रहे थे, कह रहे थे राम मंदिर क्यों बनाया, इस पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। वो तो देखो, वो तो फिल्मी हीरो हैं, उनको राजनीति में आने नहीं चाहिए था, लेकिन आए तो उन्होंने भी अपना वो तो बहुत गलत किया उन्होंने। राम मंदिर बन जाने से पूरे देश के नहीं विदेशों में भी बहुत खुशी की लहर है। उन्होंने उस पर कुछ बोलने नहीं चाहिए था। बाकी जो है नीतीश की सरकार फिर से बन जा रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री मोदी ने छठ पूजा की तो वो ये कह रहे थे ये ड्रामा कर रहे हैं, ये नाच भी सकते हैं, ड्रामा बता रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के छठ को। राहुल गांधी तो हमेशा जो भी विकास कार्य है उसमें बाधा डालते रहे हैं। मोदी के किए हुए कामों को वो बुराई करते रहे हैं, हमेशा अंगुली उठाते रहे मोदी के किए कामों पर। लेकिन वो आपने नहीं देखते कि हमने पीछे क्या, हमारे शासन में क्या क्या हुआ। हार किसकी है? राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, ये सबकी हार है, ये विपक्ष की, ये पूरे महागठबंधन की हार है। ठीक है, और क्योंकि काम ही नहीं किया पिछले समय में जब सरकार थी। राहुल गांधी तो विदेश चले गए हैं। हाँ, राहुल गांधी तो विदेश घूम रहे हैं, वो जानते थे ना कि हम बुरी तरह यहाँ से हार रहे हैं, इसलिए जो है हमारा लोग इंटरव्यू लेंगे, पत्रकार वगैरह, इसलिए वो बाहर चले गए हैं। तो कितनी खुशी हो रही है, अब बीजेपी आ रही है? अपार खुशी है सर, अपार खुशी है। ये बताइए, खेसारी लाल यादव भी इस समय अपनी छपरा सीट से पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। देखिए, उसको खेसारी लाल को क्या है ना, उससे बढ़िया हम नाच लेता हूँ। अच्छा, हाँ, खेसारी लाल से अच्छा आप नाचता हूँ, क्योंकि पिछले जो फरवरी में 8 तारीख का वो देखिए उसमें उससे बढ़िया मैं नाचता हूँ। लेकिन क्या है कि पैसा है, कैमरा है, तो वो उस पर फेमस है, नाम ज्यादा है, और वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा नाच लेते हैं, अच्छा क्या नाचेंगे। और रही बात वो राम मंदिर पे बात करते हैं, और उससे लोगों को, गद्दार लोगों को वोट ही नहीं देना चाहिए। हिंदू लोगों को वोट ही नहीं देना चाहिए, उसका फिल्म भी नहीं देखना चाहिए। खेसारी लाल यादव को ना फिल्म ना गाना कुछ नहीं। क्योंकि वो जो है ना, खास करके हिंदुओं को वोट लेगा और कहेगा कि वहाँ बनना चाहिए। केजरीवाल भी तो यही कहा था कि वहाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ
हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि जेडीयू की अगर 25 से ज़्यादा सीटें आ गई तो मैं संन्यास ले लूंगा। आज तो बम्पर हो गए। वो संन्यास नहीं लेगा। हाँ। वो उसका नाम है पीके। हाँ। पीके। हाँ। वो पी के सो जाएगा। पी के सो जाएगा। हाँ, वो संन्यास नहीं लेगा, वो पी के सो जाएगा। तो क्या कहेंगे, प्रशांत किशोर का जादू चला ही नहीं। जादू क्या चलेगा? वो कहता है कि हम सरकार बनाते हैं। अरे काहे की सरकार बनाते हो? आपको पैसा मिलता था तो पब्लिक सरकार बनाता कि आप बनाते हो? तो उससे गद्दार कौन हो सकते अब हैं? ये बताइए, राहुल गांधी तो विदेश में हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को छठ जब मना रहे थे कह रहे थे ये तो ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा कर रहा तो छठ मैया ने देख रहे हैं, ये सूरज भगवान ने उसको ऐसा तमाचा मार रहा है कि वो फिर विदेश जाना पड़ेगा उसको। हाँ। वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, वो विदेश जाएगा। तो राहुल गांधी का एक तरीके से तमाचा है जो वो ड्रामा कह रहे थे छठ में। तमाचा है जी, तमाचा। इसमें राहुल गांधी कभी वो अच्छा नेता बन ही नहीं सकता। वो जितना दिन पार्टी में रहेगा वो पार्टी को गड्ढे में डाल देगा। हाँ। ये जबनम डुबा देगा वो। तो बिहार के लोग खुश हैं, वहां से राहुल भी भगा दिए हैं तेजस्वी। हाँ। कि रेखा जी ने दिल्ली में जमुना जी को साफ कराया। हाँ। और जमुना जी में छठ भी हुआ बढ़िया। हाँ। तो आप सोचिए उसी में राहुल गांधी को डुबोया जाएगा। हाँ। और वो पार्टी भी डुबो देगा। अच्छा। पार्टी भी डुबोगे, क्योंकि बिहार में तो डूब ही रहा है। हाँ। ये पूरा दिल्ली में भी डूब गया। कभी बनेंगे वो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री? हाँ। वो कोई कॉलोनी जो है ना प्रधान नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री काहे की बात कर दे? वो हमारे खिलाफ में इलेक्शन लड़वा देगा कॉलोनी में, तो वो नहीं जीत पाएगा। तो बिहार में कितना जश्न मन रहा है? आपके रिश्तेदारों के फोन आ रहे होंगे। अरे मेरे पास तो बहुत जश्न ही जश्न मना रहे हैं। और मुझे भी फोन आ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं तो राष्ट्रीय कार्यालय में आ गया हूँ। तो झूम रहे हैं आज आप। झूम रहे हैं।